हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? चलिए हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को देखते हैं, इसके बाकी क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ये क्वेश्चन को पहले लैंग्वेज में लिख लेते हैं। माने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वर्क डन is directly proportional the distance traveled by the body. distance travel ये आपका दिया हुआ है, this is given condition. Express this in the form of equation in two variable and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph like that. तो हम इसको बारी बारी से देखेंगे। पहले इसको हम यहाँ से कुछ वर्कआउट कर लेते हैं। मैथमेटिक्स को हम यहाँ से इस्टेब्लिश करते हैं। तो कैसे इस्टेब्लिश करें, देखिए। तो दिस इम्प्लाइज वर्क डन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हटाते हैं सिंबल को, तो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है, यानी दिस इज लैम्डा डिस्टेंस, डी मान लीजिए, वेयर डी इज द डिस्टेंस ये आपका है। अब अपने ढंग से चलिए, क्योंकि मेंशन किया हुआ है, वेरिएबल के बारे में कुछ नहीं कहा कि अपने से इंट्रोड्यूस कीजिए। लेट वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएबल y एंड डिस्टेंस t इज इक्वल टू x, ये आप कर सकते हैं। तो कितना हुआ, y इज इक्वल टू लैम्डा x, ये आपका इक्वेशन आ गया। हमारे पास कांस्टेंट क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है लैम्डा। ध्यान रखिए, इस लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कुछ दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ, आगे पढ़िए। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि यही इक्वेशन हमारा बनेगा, लेकिन कब, जब लैम्डा की वैल्यू मिलेगी तब। लैम्डा की वैल्यू कब मिलेगी, आगे चलिए। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। तो ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन व्हेन द लाइक दैट। तो कांस्टेंट फोर्स क्या दिया हुआ है, देखिए। कांस्टेंट फोर्स गिवन कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ये आपका फिजिक्स का प्रॉब्लम है, ध्यान से देखते चलिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा समझने में। कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। आप जानते हैं वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, डिस्टेंस कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ये आपका वर्क डन हुआ। तो वर्क डन क्या आपका है, y है, तो y क्या है, फोर्स कितना है, 5, डिस्टेंस क्या है, x, तो y इक्वल टू 5x होगा। सीधी सी बात, कोई लफड़ा नहीं। वर्क डन आपका होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो वर्क डन क्या है, ये आपका y है, y इज इक्वल टू 5x। अब चूंकि आप देख रहे हैं फर्स्ट में लैम्डा निकालना है, तो 14 1 बैठा दीजिए, क्या मिलेगा, वी गेट। बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, y की जगह बैठा दीजिए, 5x इक्वल टू लैम्डा x कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा कितना आया, 5 आया। इसलिए इक्वेशन क्या बन गया, देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 5x, ये आपका बन गया इक्वेशन जो है पूछा ही था। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इनटू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स। अब ग्राफ में चलेंगे, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ में चलेंगे। तो ग्राफ के लिए आप जानते हैं सिचुएशन कैसे डेवलप करना है। प्रत्येक x के लिए आप y निकालेंगे, x एंड y, x 0 तो y 0, x 1 y 5। ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि हमको सिर्फ समझाना है, समझा देते हैं, ग्राफ दिखाना है, दिखा देते हैं। x है x डैश, y है y डैश। आपको फ्री कर रहे हैं। ग्राफ जब ड्रॉ करें, ग्राफ ड्रॉ करने के सारे नॉर्म फॉलो करने पड़ेंगे आपको, कि एक्स एक्सिस का स्केल क्या है, वाई का स्केल क्या है, अकॉर्डिंगली आप ड्रॉ करेंगे।
हम तो एक रफ स्केच कर रहे हैं आपके लिए। x जब 0 है तो y कितना होगा 5, दिखा दीजिए जो जरूरत हमको है 0 5। x जब 1 है तो y कितना होगा 5, x 1 होने पर ही 5 है, x 0 होने पर सॉरी x जब 0 होगा तो y कितना होगा 0, यहाँ पर पॉइंट आया सॉरी, x जब 1 है तो y कितना होगा 5 है, ये 5 मत लीजिए, तो ये आपका 5 है। ये आपको 2 पॉइंट मिल गए। 2 पॉइंट एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए काफी होता है, तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करके बढ़ा दिया, तो ये आपका लाइन हो गया y इक्वल टू 5x। आपका जो सेकेंड प्रॉब्लम था वो भी समाधान हो गया। पूछा था कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, फिर बोला है also read from the graph the work done when the distance table is the body is 2 units। work done है क्या है 5y है, यानी जब आपका the distance table by the body is 2 units यानी 2 है, जब x 2 है डिस्टेंस तो आपका y कितना होगा 10 होगा। सीधे आप चलेंगे यहाँ से, जो ग्राफ से रीड करना आपको है तो आपका 2 और 10, x जब 2 होगा तो y 10 हो जाएगा ऑब्वियस रूप से। Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units। तो हो गया डिस्टेंस, इधर आपका डिस्टेंस है, अब इधर आपका क्या है वर्क डन है, वर्क डन along y axis। फिर कह रहा है जब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी 0 यूनिट, जब डिस्टेंस जब यहाँ 0 है तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 पर 0 हो रहा है, 0 0 हो गया, खत्म हो गया। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है उसका आंसर क्या आया, x जब 2 है तो एक हो गया 10 हो गया। सेकंड है x जब 0 है तो y कितना हो गया 0 हो गया, ये आपका आंसर है। तो को लग रहा है कि आप समझ गए क्वेश्चन नंबर 6 को भी। चलिए 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, 7 कर रहा है कि यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100। यानी यामिनी और फातिमा, यामिनी और फातिमा 2 स्टूडेंट हैं 9th के, जो दोनों कंट्रीब्यूट के मिलाकर के 100 रुपए टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। यानी कई बार भूकंप आया था, उसमें लोग जमा करते पैसे, तो ये दोनों स्टूडेंट जो हैं 100 रुपये जमा किए थे। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द डेटा, यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज x एंड y। तो चलिए इसको एक्सप्रेस कीजिए, यहाँ x कर दीजिए इसका और इसका y कर दीजिए, और मेंशन कर देते हैं लेट contribution of Yamini is equal to ₹x and contribution of Fatima is ₹y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100, x plus y is equal to 100। ये आपका हो गया इक्वेशन जो पूछा गया था। You may take this and this, तो हो गया, यही काम करना था इसमें, ये आपका आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को चलिए। 8 क्या कह रहा है, इन कंट्री लाइक USA and Canada टेम्परेचर इज मेजर्ड इन Fahrenheit, whereas in country like India it is measured in Celsius। Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius scale। बहुत फेमस इक्वेशन है। तो Fahrenheit F क्या है 9/5 into C plus 32। ये फिजिक्स का एक इक्वेशन है, इसको ध्यान रखिए, ये आपको दिया हुआ है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन above using Celsius scale x and Fahrenheit as y। तो here F is equal to y and Celsius scale C is equal to x। ये दिया हुआ। Therefore y is equal to 9/5x plus 32। ये आपका इक्वेशन बन गया।
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लिनिफिकेशन एबव द सेल्सियस स्केल एक्स एंड फारेनहाइट वाई। ये आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने की प्रोसेस चलिए आप एक्स के लिए वाई निकालिए। एक्स जब 0 होगा तो वाई कितना हो जाएगा भाई 32 होगा। एक्स जब 5 होगा, एक्स जब 5 होगा तो वाई कितना हो जाएगा 5 5 कैंसिल 9/5 इंटू 5 तो 9 प्लस 32 32 8 40 41 हो गया। ये काफी है इतना, समझ गए। एक्स जब 0 है तो वाई 32 हो गया। एक्स जब 5 है तो 5 5 कैंसिल 9 और प्लस 32 ये आपको 41 हो गया। अब इसको आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। जहाँ जो जरूरत पड़ेगा आप स्केल ग्राफ में तो अच्छा से प्लॉट कर लेंगे। हम आपको रफ स्केच करके दिखा देते हैं कैसा आपका नेचर होगा इसका। वाई डैश एक्स 0 है तो वाई 32 है। चलिए 32 यहाँ दिखा दीजिए। जितनी जरूरत हम वही दिखा रहे हैं। 41 आप यहाँ दिखा दीजिए। 0 पर 32 है तो 0 पर 32 एक पॉइंट आ गया आगे। एक्स जब 5 है 5 आप यहाँ दिखा दीजिए। एक्स जब 5 है तो कितना है 41 है। 5 41 है ये दिखा दीजिए। ये तो पॉइंट है, पॉइंट प्लॉट करके दिखा दीजिए, बढ़ा दीजिए। बाकी तो तरीका आपको बताया गया उस तरह से आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये आपका ग्राफ हो गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट है सेकेंड। इसका सेकेंड क्या है, if the temperature is 30 degrees centigrade, what is the Fahrenheit temperature? माने when x is 30 then y is equal to what? तो चलिए x 30 पर y निकालते हैं। x जब 30 है तो y निकालते हैं। चलिए यहां से हम चलते हैं। सिंस y is equal to 9/5x plus 32 तो पुट x equal to 30 तो आपका y कितना हो गया y is equal to 9/5 into 30 plus 32 ये आपका 5 6 हो गया। यानी 9 into 6 plus 32 यानी 54 जोड़ 32 यानी हो गया 4 2 6 5 3 8 86 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आपका हो गया। तो x जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर? फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से y इज इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका ये आपका आंसर है पहला। फिर चलिए थर्ड में क्या कह रहा है? The temperature is 95 degree Fahrenheit. माने if y is equal to 95 degree Fahrenheit. What is the temperature in Celsius scale? यानी x कितना होगा? तो इस तरह से कीजिए। Since y is equal to 9/5 into x plus 30. अब बैठाइए आप इसको। y कितना 95 है 9/5 into x plus 32 32 को लेफ्ट साइड ले आइए। 95 minus 32 is 9/5x। इस तरह से सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आपकी जो वैल्यू हो गई यहाँ से 523,936 into 2 5 upon 9 is equal to x। पूरा शॉर्टकट कर 95 minus 32 5 minus 2 is 3 9 minus 3 is 6 5 से मल्टीप्लाई के क्रॉस तो 5 होगा 9 को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ देखिए 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 933 होता है 7 यानी x इक्वल टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से आपका रिजल्ट है। ठीक है चलिए हम चलते हैं फोर्थ की ओर। फोर्थ में क्या कह रहा है? इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी इफ x इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट यानी y कितना होगा? फिर कह रहा है एंड इफ द टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस के। सेकंड इफ
y इज इक्वल टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन x कितना होगा, 1 करना है। दोनों को आप देख लीजिए, फिर उस तरह से इक्वेशन को कॉल करेंगे। y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32, तो y कितना आपका है फर्स्ट केस में, y निकालना है तो y होगा 9/5, x कितना है भाई 0, ये हो गया 32, तो y कितना हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये पहला हुआ। सेकेंड है जब y 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगेन सेकेंड के लिए लेंगे 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये होगा 9/5x प्लस 32, इसको चेंज कर लेंगे 9/5x इज इक्वल टू -32, यानी x इक्वल टू हो गया -32 इंटू 5/9, यानी होगा 5 10 1 16 -160/9, तो 9 एकम 9 7 963, 160 में आप 9 से भाग लगाइए तो 9 एकम 9 हो गया, 16 से हो गया 7 0 9 9 7 63, 10 में 3 गया 7, ये 7 हुआ, फिर 0 बैठाएंगे, फिर आपका 7 आएगा, यानी -17.7 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से रिजल्ट आया, ऐसा दे देते हैं। एक आपका आ गया -17.7 सेंटीग्रेड, इस तरह से आपका हुआ। अब फिफ्थ में कह रहे, लास्ट में पांचों में क्या कह रहा है इसको देखिए। बहुत वर्कआउट करने की आवश्यकता है, आराम से इसको करेंगे समझ जाएंगे आप। पांचों में क्या कह रहा है, इज देयर ए टेम्परेचर व्हिच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल सिंस y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32। अब देखिए इफ x इज इक्वल टू y, ये कह रहा है, देन x इज इक्वल टू y की जगह x बैठा दिया 9/5x प्लस 32। अब इसको बाय साइड ले आइए, x माइनस 9/5x इज 32, सॉल्व कर दीजिए इसको, कितना आया देखिए। ये आपका 5x माइनस 9x बाई 5 इज 32, 5x माइनस 9x माइनस 4x बाई 5 इज इक्वल टू 32, यानी हो गया -4x इज इक्वल टू 32 इंटू 5, तो x आ गया आपका -32 इंटू 5/4, चलिए ठीक 32 8 बजे 40, यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी x की वैल्यू जब -40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तब दोनों का इधर टेम्परेचर इक्वल, यस इसका आंसर आएगा यस, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, x हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका आंसर है। तो ऐसा है, सारे क्वेश्चंस आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप बार बार देखिए वीडियो को, समझने का प्रयास कीजिए और अपने जहन में लाइए। इसके बाद हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज बचा है, एक्सरसाइज 4.4, इस पे डिस्कस कर लेते हैं 4.4 को भी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी फर्स्ट है ज्योमेट्रिकल representation of y is equal to 3 as an equation first है in one variable, second कह रहा है in two variable, to give the geometrical representation of y is equal to 3 as an equation in one variable in two variables। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला देखते हैं solution first, geometrical representation of y is equal to 3 as an equation। तो geometrical representation में क्या होता है, हम इसको ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं।
तो ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट में आप देखें कि वन वेरिएबल एक वेरिएबल का है, यानी y इक्वल टू 3 है। एक वेरिएबल जो है y इक्वल टू 3, तो इसमें आपका एक वेरिएबल क्या होगा, एक सिंपल पॉइंट है, यानी एक लाइन ड्रॉ कीजिए। इस लाइन को ड्रॉ करके और आपका जो इक्वेशन है यानी वैल्यू है एक वेरिएबल है 0 1 2 3। इधर आपका प्लस इन्फिनिटी है, इधर आप माइनस इन्फिनिटी की ओर चले जाएं, नेगेटिव की ओर चले जाएं, तो आपका क्या है, y एक वेरिएबल है, हियर y इज ए वेरिएबल पैरामीटर, हियर y इज ए वेरिएबल पैरामीटर, having a point y is equal to 3। इस पॉइंट को प्लॉट करके दिखा दीजिए। तो इन मनी में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 यानी नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन होगा। जब भी आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा एक वेरिएबल के लिए, तो ध्यान रखिए इसमें जब रिप्रेजेंटेशन इन वन वेरिएबल होगा तो आपका एक सिर्फ एक लाइन देगा, इस तरह से नंबर लाइन देगा। सेकंड कर रहा है टू वेरिएबल, सेकंड में टू वेरिएबल का रहा है, तो आपको यहाँ पर दोनों पॉइंट्स निकालने होंगे, x निकालने होंगे, y निकालने होंगे। तो x कितना है, कोई भी x दे दीजिए, y क्या है 3, y 3, हर केस में y 3 होगा। x आप 0 दे दीजिए, 1 दे दीजिए, 2 दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, आप प्लॉट कीजिए इसको, x एक्सिस एंड y डैश, y एक्सिस एंड y डैश, ये आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इस तरह से x जब 0 है तो y 3 है, इस तरह से ले लीजिए, x 0 तो y 3 है, x 1 है तो y 3 है, x जब 2 है तो y 3 है। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक ड्रॉ कर दिया। इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ कि y is equal to 3 is a line parallel to x axis। ये आपका आ गया फर्स्ट, क्लियर हो गया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इस तरह से आप फर्स्ट आया। सेकंड कह रहा है गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x plus 9 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। सेम सिचुएशन यहाँ भी है। पहला आपका क्या है, 2x plus 9 है, बता दे आपको, सेकंड कह रहा है 2x plus 9 इज इक्वल टू 0, यानी x कितना होगा भाई, -9/2 हो गया। तो वन वेरिएबल की इस तरह से आप रिप्रेजेंट कीजिए, एक इसको रिप्रेजेंट कीजिए और देखिए क्या आ रहा है, x 0 इधर चलिए, -1 -2 -3 -4, फिर चलिए आप -5, इधर नेगेटिव डायरेक्शन में चला रहा है, इधर पॉजिटिव की ओर चला रहा है, तो आ गया -4.5। तो -4.5 किधर होगा, यहाँ पर होगा। सो दिस इज दी रीजन -9/2। इस तरह से आपका पहला हो गया, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन वन वेरिएबल। टू वेरिएबल उसी तरह से जैसा आपको बताया, सेकंड के लिए टू वेरिएबल के लिए एक x ले लीजिए, एक y ले लीजिए। x आपका क्या है, -9/2 है, हर सिचुएशन के लिए -9/2 है, -9/2। कुछ भी करेंगे, यहाँ 0 देंगे, 1 देंगे, कुछ भी देंगे, ठीक इसी तरह से आपका बनेगा क्या, इस तरह से दिखा दीजिए। यानी x क्या है, -9/2। मान लीजिए कि ना -9/2 यहाँ पर है, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी सीधा, ये आपका y एक्सिस हुआ, ये आपका x एक्सिस हुआ। क्योंकि पहले हम देख चुके ही है, इसलिए क्या हुआ, यानी इट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये आपका सिचुएशन है। इस तरह से आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के सारे प्रॉब्लम समाप्त हो गए। किसी तरह का कोई भी कंप्लेन, एक समस्या है, कमेंट करना है आपको, आप उस बॉक्स में जा कर के, कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना सिचुएशन को हाईलाइट कीजिए कि हाँ ये समस्या है या ये चीज़ समझ में नहीं आया है। क्योंकि जब तक अपनी समस्या को आपको बताएंगे नहीं
तब तक आपको हम क्लियर नहीं करेंगे। हम कोशिश किए हैं कि आपको अपनी तरफ से पूरी तरह से क्लियर करने का प्रयास किए हैं। यदि किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप हेजिटेट न करें, हम आपके लिए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हर क्वेश्चन को आसानी से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री है। तो 2020-21 के लिए सिलेबस में कुछ इसको कट शॉर्ट किया गया है। बहुत सारे सिलेबस में CBSE के द्वारा काटा गया है, तो हम लोग इस टॉपिक को बाद में देखेंगे। जो टॉपिक हमारे पास अवेलेबल हैं, जो सिलेबस में इंट्रोड्यूस है, उसी को हम चलेंगे, बाद में इसको भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।